हेलो स्टूडेंट, ये कक्षा 10वीं का पूरा ये पेपर है जो कि आज पेपर दिनांक 5 फरवरी को आया है ना। और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कक्षा 10वीं का हिंदी का आप सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन कितने समय आएगा। तो मैं लेकर के आ चुका हूँ पूरा सॉल्यूशन, यानी पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको बताने वाला हूँ। यदि आप जो जो मैं बता रहा हूँ लिख कर के आए होंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास अब देखिए ये पेपर है आपका, और यहाँ पास क्या होगा अब देखते जाइएगा। पहला क्या है, सही विकल्प है। सही विकल्प में पहला क्या है, कुहासा का अर्थ है, तो कुहासा का अर्थ कोहारा है। क्या है, कोहरा। ठीक, कोहरा। बा नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। जिन्होंने बा नंबर को टिक करके आया होगा, लिख करके आया होगा, उसको 1 नंबर आपके पक्के हो गए। दूसरा नंबर क्या है, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत प्रगतिवादी कवि हैं, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, और फटाफट मिलान कर लो, अपने दोस्तों को भी भेज दो कि अपना पेपर मिलान कर ले, है ना। फिर नेताजी की ये प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी, 2 फुट थी। ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए कमल का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बोनीपुरी को कलम की जादू कहा जाता है। ठीक, सूर सारावली के कवि का नाम है, तो सूर सारावली की कवि का नाम है, तो इसके कवि का नाम क्या है, सूरदास। सूर सारावली किसने लिखा था, सूरदास ने लिखा था। ठीक, फिर कवि निराला का जन्म हुआ था, तो कवि निराला का जन्म 1899 में हुआ था। कब हुआ था, 1899 में। सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको सही विकल्प पूरे बता दिए हैं। यदि जिन्होंने जितने मैंने बताए हैं यदि वही लिख करके आए हो, आपको 6 में से 6 अंक आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पास देखिए खालिस्तान। खालिस्तान में यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जो जो आप खालिस्तान मैं बताते जा रहा हूँ, यदि आप भर के आए होंगे तो उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेगा। तो पहला क्या है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। तो कब से माना जाता है, 1900 से। कब से, 1900 से। ठीक, इसका सही आंसर ये वाला होगा। ठीक, दूसरा क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। ठीक, फिर छंद के खालिस्तान प्रकार हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, एक मात्रिक छंद और दूसरा वार्णिक छंद होता है। फिर बल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, तो बल्लभाचार्य किसके गुरु थे, सूरदास के। किसके, सूरदास की। ठीक, फिर दोहा की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं, तो कितनी कितनी, 13 मात्राएं होती हैं। कितना, 13। ठीक, रस के खालिस्तान अंग हैं, तो रस के 4 अंग हैं। कितने, 4 अंग होते हैं। ठीक, आप सभी को पता होगा। और सही जोड़ी में मुझे 2 सही जोड़ी का आंसर नहीं पता है, बाकी का मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहला क्या है, शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का माता का आंचल होगा, ये चैप्टर का नाम है, आपको भी याद होगा, जा कर के आप देख सकते हैं। राम वृक्ष बोनीपुरी, इनका हुआ था मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ था। ठीक, फिर मैथिली शरण गुप्त का नहीं पता है, रिसाई का नहीं पता है। जिसको पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, और एक अंक यानी एकांकी होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर और चौथा नंबर का जिसको भी पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, और मैं आपको बता दूंगा हालांकि जब भी मिलेगा मुझे, तो ये पूरे यहाँ पर सब देख सकते हैं। फिर अगला क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया है। एक वाक्य में उत्तर मैं आपको जल्द से जल्द बताते जा रहा हूँ। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, तो इसका आंसर थोड़ा लंबा है, आप यदि लिखे होंगे तो आपको याद होगा। फागुन ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधे पर नए नए फूल पत्तों के आने के रूप में अपनी शोभा को स्वच्छंद भाव प्रकट करती है। यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब उत्तर होगा। और फिर कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्रा। क्या होगा, वैद्यनाथ मिश्रा। ठीक,
जिन्होंने लिखा होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर निराला रचनावली में कितने खंड हैं, तो कितने खंड हैं, 8 खंड हैं। ठीक। फिर रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो रामचरितमानस का मुख्य छंद दोहा और क्या है, चौपाई। ठीक, दोहा और चौपाई 2 छंद हैं। ठीक, मुख्य छंद 2 रूप से माना गया है रामचरितमानस का, दोहा और चौपाई। ठीक। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। और कामयनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक। और यहाँ पास देखिए सत्यासत्य मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सत्यासत्य में पहला, पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है ये होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो इसमें संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता, विशिष्ट स्थान नहीं है कल्पना की। ठीक, तो ये होगा गलत। ठीक। फिर तीसरा क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये सत्य होगा। ठीक। कहानी के कितने तत्व होते हैं, तो 6 होते हैं, ये भी सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो ये भी सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। ठीक। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सत्य होगा। यानी पहला और दूसरा असत्य होगा, बाकी पूरे सत्य होंगे। यदि आपने लिखा होगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सभी सेट वाले बच्चों अच्छे से देख लो, और इन सभी के आंसर तो आप खुद ही ढूंढ लिए होंगे और आपको पता ही होगा। और प्यारे बच्चों, मैं डेली के डेली ऐसे ही आपको पूरा सोल्यूशन बताते जाऊंगा पेपर के लास्ट में। ठीक ना, पूरे ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया करूंगा, आकर के मिलान कर लिया करिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन डेली के डेली आपको समय पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।